सामूहिक प्रयासों पर चर्चा का एक मंच है। वहीं अबू धाबी में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। दूरदर्शन से बात करते हुए BPAS के स्वामी ब्रह्म विहारी ने कहा कि ये मंदिर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। साथ ही उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भी सराहा। यूए में बड़े तौर पर अगर देखा जाए हिंदू समाज इस वक्त फल फूल रहा है। जाहिर सी बात है, मेहनत भी है और साथ ही साथ काम है, दोनों चीजें चल रही है। और इस वक्त अगर देखा जाए ये रिकग्निशन अनेक स्तर पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि इस वक्त यूएई में एक बड़े मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। बैप्स हिंदू मंदिर, जो कि आप देख पाएंगे सबसे बड़ा मंदिर होगा ये, और आने वाले समय में ये मंदिर जो है ये भी इनॉग्रेट यहाँ पर किया जाएगा। इस वक्त हम दुबई में COP28 का सम्मेलन है, तो ऐसे में किस प्रकार से पर्यावरण के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे साथ है बैप्स के स्वामी ब्रह्म विहारी जी सर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए यूएई और भारत के संबंध काफ़ी दृढ़ हो चुके हैं, और ये उसका ही मुजाहिदा है कि हम देख पा रहे हैं एक बड़ा मंदिर का काम यहाँ पर चल रहा है, निर्माण का काम चल रहा है। आने वाले समय में दोनों देशों की यही अगर देखा जाए तो संबंध काफ़ी और दृढ़ होंगे इससे भी। देखो, ये दोनों देशों का जो अच्छा संबंध है दोनों लीडर्स के वजह से है, और both our honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi and His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, they have struck a very deep friendship, and this is the proof what friendship can do. दोनों देश सिर्फ नज़दीक आए ऐसा नहीं है, कल्चर्स नज़दीक आए हैं, कम्युनिटीज़ नज़दीक आई है, धर्म नज़दीक आया है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में भी एक माहौल ऐसा है कि वी कैन को एग्जिस्ट टुगेदर। भारत की संस्कृति की बात करें, भारत तो हमेशा पर्यावरण के लिए काफ़ी मुखर रहा है, और धरती तो हमारी माँ है, ये भारत की सीख है। तो ऐसे में जब कई सारे देशों के नेता यहाँ पर उम्मीद होंगे, सब इकट्ठा होंगे और पर्यावरण की बात करेंगे, तो आपकी क्या उम्मीद है किस प्रकार से भारत जो है वो चमके इन सभी सितारों के बीच, इन सभी देशों के बीच, और अपनी आवाज़ जो है बुलंद रखे पर्यावरण को लेकर, जो बाकी देशों के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए भी जो है एक महत्वपूर्ण आवाज़ होगी? देखो, मैं साफ अंतर से समझता हूँ एक बात, ideals are one thing, but putting those ideals, giving life to them. You may have a heart, but you need a heart that beats. India is one country, of course we have a heart for environment, but now that heart has to beat. And once that heart starts beating, 1 billion and more people for environment, by changing our lifestyles, that actually restricts or our consumers consuming less energy, and by changing a lifestyle which is more eco-friendly, that's the only way that the world will change. There cannot be a better time when we have a leader who is not just politically important, not just nationally, he has cultural, spiritual depth. Look at the wonders he has created in India, redeveloping the entire Kedarnath, the Mathura corridor, the Kashi corridor, and giving importance to the values that matter. I believe it will be a unique COP28 which will become the blueprint for the rest of the world. धन्यवाद स्वामी जी, आपसे जो ब्लेसिंग मिली है, जो आशीर्वाद मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि इसका एक फलश्रुति अच्छी हो। जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री आएंगे, सब नेता यहाँ पर होंगे, तो एक ऐसा विकल्प निकले जो पूरे देश के लिए नहीं तो पूरी दुनिया के लिए जो है पर्यावरण के हित में हो, और इसके लिए जो आने वाला भविष्य है वो भी सुजलाम सुफलाम हो। शीर शिलार, TD न्यूज़, दुबई। और वहीं भारत और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते पिछले